राधे, जय हिंद। जैसा कि आप सभी का टाइम इंतज़ार ख़त्म हो गया है। एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है, फॉर्म फिलअप भी हो रहा है। एग्ज़ाम आपका जनवरी फरवरी में टेंटेटिव है। हम इसीलिए लाए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था, उसी का आज हम सॉल्व करेंगे। पहले शुरू कर आज जीके लाए हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रमुख शैली है? पहला सत्रिया, दूसरा कथक, तीसरा मणिपुरी, चौथा उड़ीसा। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक शैली है? पहला सत्रिया, दूसरा कथक, तीसरा मणिपुरी, चौथा उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। आपका राइट आंसर मणिपुरी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने की पहचान करें। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। पहला, पदार्थ का तापमान कम करके, दूसरा प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, तीसरा कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, चौथा गुप्त ऊष्मा को कम करके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, आपका राइट आंसर दूसरा होगा। आपका राइट आंसर दूसरा होगा। दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी जीता है? पहला कुचिपुड़ी, दूसरा छऊ, तीसरा सत्रिया, चौथा उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य में। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। पहला मिहिर सेन, दूसरा रामनाथन कृष्णन, तीसरा अजीत पटेल, चौथा खसाबा जाधव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। मिहिर सेन एक ऐसे व्यक्ति थे जो 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैराकी पार करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठ पे का चित्रण है, किसका चित्रण है? पहला रानी का बाव, दूसरा मंगलयान, तीसरा सूर्य मंदिर कोणार्क, चौथा लाल किला। ये 2000 के नोट के जो पीछे है बैक में, उस किसका चित्रण है? तो आप सब जानते हैं 2000 के नोट में मंगलयान का चित्रण है। अगला क्वेश्चन, किसे सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? पहला राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, चौथा नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्रधानमंत्री को मिला है, प्रमाणित किए हैं नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा के मध्य से होकर गुजरती है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है? पहला भूमध्य रेखा, दूसरा मकर रेखा,
तीसरा कर्क रेखा, चौथा अटलांटिक रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। इसका राइट आंसर कर्क रेखा हो। कर्क रेखा भारत से, कर्क रेखा का मैप बना लेते हैं भारत का। कर्क रेखा पहले गुजरात से होते हुए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा इधर भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस के कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में लड़ा गया था? किसके काल में? पहला बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा दशरथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के काल में। कलिंग युद्ध अशोक के काल में 1961 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? पहला 1882 में, दूसरा 1880 में, तीसरा 1887 में, चौथा 1881 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। 1881 में। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में, एक करंट अफेयर है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला दिनेश कार्तिक, दूसरा ऋषभ पंत, तीसरा अक्षय कुमार, चौथा रोहित शेट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव में भाग कौन ले सकता है? क्वेश्चन एक पूछे मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति के में चुनाव कौन भाग ले सकता है? पहला केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, दूसरा केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तीसरा केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, चौथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? पहला मकर संक्रांति को, दूसरा पोलो महोत्सव को, तीसरा गुड़ी पड़वा को, चौथा काला घोड़ा महोत्सव पे। तब आपका राइट आंसर कौन सा होगा? पोलो महोत्सव पे। आपका राइट आंसर पोलो महोत्सव पे। भारत के संविधान में मूल लेख में अनुच्छेद कितने हैं? मतलब भारत के संविधान में मूल लेख जब से संविधान प्रारंभ हुआ तो मूल लेख में मतलब कितने हैं? पहला 376, दूसरा 395, तीसरा 386, चौथा 444। तो भारतीय संविधान में मूल लेख में 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 22 भाग, ये मूल लेख में हैं सब। निम्नलिखित में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था अवसंरचना में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादों में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, जीवाश्म स्तर में सुधार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, मांस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आते हैं? मांस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? पहला शैवाल, दूसरा अनावृतबीजी, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा बायोफाइटा।
तो आपका आंसर हो जाएगा वायु फाइटर। आपका आंसर वायु फाइटर चौथा हो जाएगा। ऐसा राजस्व प्राप्ति जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? ऐसा राजस्व प्राप्तियाँ जिसका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? पहला पूंजी प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्तियाँ, दूसरा सुदृढ़ करने में सक्षम, चौथा प्रतिदेय, तीसरा प्रतिदेय, चौथा गैर प्रतिदेय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा गैर प्रतिदेय। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? पहला अनुच्छेद 14-15, दूसरा अनुच्छेद 20-21, तीसरा अनुच्छेद 18-19, चौथा अनुच्छेद 16-17। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20-21। 20-21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20-21 को। अगला क्वेश्चन थे भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफ़ी, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? पहला असम, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। कर्नाटक में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वस्त्र मंत्रालय के कौन सी योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है? समर्थ योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनोवेशन मिशन, एमपी, तीसरा MPLADC संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, चौथा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला समर्थ योजना। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 8 का लास्ट क्वेश्चन GK का 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता था? विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता था? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था? कर्नाटक ने जीता था। एक करंट का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। चलते हैं मित्रों, जय हिंद, राधे राधे। मित्रों, जैसा कि आपने देखा है कि स्टैटिक जीके और करंट आप पढ़ लीजिए। SSC GD के आपका GS GK में कम से कम आप 15 लगभग कर ले जाएंगे, 15-16 लगभग कर ले जाएंगे। बस 2 सब्जेक्ट मात्र स्टैटिक जीके और करंट पढ़ के इतना अपना स्कोर कर सकते हैं। चलते हैं मित्रों, जय हिंद, राधे राधे।